हम सबका सौभाग्य है भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और किसान पुत्र। सौभाग्य की बात है, बलराम भगवान कृष्ण हम सबके जयकारे लगाते हैं। आप उसके ही वंश के वंशज हैं। माननीय धनखड़ साहब का जोरदार अभिनंदन नरसिंहपुर की इस धरती पर करें। समादरणीय मंगू भाई पटेल साहब हमारे बीच महामहिम के नाते से हमारी सरकार का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। आपका स्वागत है नरसिंहपुर की इस धरती पर। हमारे बीच माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री ग्रामीण पंचायत, माननीय मंत्री राव देश उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व सांसद, माननीय मंत्री जी भी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रहे, माननीय प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, जो अपने दायित्व का निर्वहन करते प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ भूमिका रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय मंत्री नारायण सिंह जी उद्यानिकी के बागवानी के मंत्री हैं। हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच नारायण सिंह जी हो गए, उसके पीछे फग्गन सिंह जी, हमारी एक और बहन माया नरोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। इस अवसर पर नागेश जी, माननीय विधायक नरसिंहपुर, माननीय विधायक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर, और इस पूरे आयोजन के लिए जिनके कारण से ये आयोजन की गरिमा भी है और गौरव भी है। भगवान नरसिंह की नाम पर ये नगरी, जिसकी आज आभा छटा एक अलग प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से निकल के आई है। बोले नरसिंह महाराज की, नर्मदा महारानी की। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से सस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ के चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल
2 फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। जन्म से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेता नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा ये हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला, उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है, और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम देकर के 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहां तो दाल का कटोरा है, अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहां नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए, एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए। सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए जिनके आशीर्वाद से महिला, किसान, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद किसानों को मिला है। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में महिला शक्ति को आशीर्वाद देते हुए बहनों की सशक्तिकरण की हमारी उस संकल्प की यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद देकर के वो हमारी सरकार के माध्यम से, मैं केवल बताना चाहूंगा, आंकड़े गवाह इस बात के कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी, 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन आज 2025 में 2003 से चलकर 25 में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई है। यह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। जब ताली बजाना तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे महाकौशल के लोग बैठे हैं, और एक के बाद एक हमारी सरकार भी इतने प्रकार से काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स